नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 55वां भाग है और इसमें हम पढ़ रहे हैं अरब भूगोलवेताओं का योगदान। जिसमें हम अल-बरूनी के बारे में पढ़ रहे थे। अल-बरूनी के विभिन्न विषयों में योगदान हमने पढ़े। इसके बाद हम इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं और इनके द्वारा जो जानकारियाँ प्रदान की गई हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने, जैसे हमने देखा कि भारत की यात्रा भी इनके द्वारा की गई थी और भारत से संबंधित इनके विभिन्न वर्णन है वो मिलते हैं। और भारत से संबंधित वर्णनों में यह जानकारी भी मिलती है कि इन्हें हिमालय पर्वत के बारे में भी जानकारी थी। हिमवान या हिमालय पर्वत जो है उसके बारे में भी इनको जानकारी उपलब्ध थी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, रिसाला नामक पुस्तक में इन्होंने दिन एवं रात की लंबाई का इनके द्वारा वर्णन किया गया था। रिसाला नामक पुस्तक में इन्होंने दिन और रात की जो लंबाई है उसका भी वर्णन किया और उसमें इन्होंने बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन की होने की इनके द्वारा पुष्टि की गई है। इस पुस्तक में ध्रुवों पर और 6 महीने की होने की पुष्टि इनके द्वारा की गई है। यानी रिसाला नामक जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी उसमें इन्होंने बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसके अतिरिक्त इनको अंक गणित का भी अत्यधिक ज्ञान था। इनके द्वारा चंद्र पर्वत का भी उल्लेख किया गया है, माउंटेन ऑफ मून, चंद्र पर्वत का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा चंद्र पर्वत का वर्णन किया गया। माउंटेन ऑफ मून, चंद्र पर्वत का वर्णन इनके द्वारा किया गया था। और जो चंद्र पर्वत है वो इनके द्वारा कहाँ पर बताया गया? भूमध्य रेखा के निकट बताया गया। चंद्र पर्वत का वर्णन किया गया तथा इसे भूमध्य रेखा के निकट बताया और यहीं से नील नदी का उद्गम भी इनके द्वारा बताया गया। इन्होंने नील नदी का उद्गम भी चंद्र पर्वत से बताया है। तो इस प्रकार इन्होंने चंद्र पर्वत का भी उल्लेख किया है जो कि भूमध्य रेखा के निकट बताया गया है और नील का उद्गम क्षेत्र भी इसके बारे में इन्होंने इसे बताया है। एशिया के बारे में भी इनकी विस्तृत जानकारी थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इन्होंने सिंधु नदी के बारे में बताया। सिंधु नदी को आर पार करते हुए सिंधु नदी में जो बाढ़ें आती हैं और सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल हैं उसके बारे में भी इनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई थी।
इनके द्वारा विभिन्न भारतीय विद्वानों से संपर्क किया गया और जो भारतीय विद्वानों की संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं थी उनको अरबी भाषा में इनके द्वारा अनुवाद किया गया। कुछ इनकी जो रचनाएं थी उनका हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में इनका जो अनुवाद किया गया, जिससे भारतीय समाज में जो पश्चिमी दर्शन है उसको भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में या भारतीय जो क्षेत्र है उसमें उसको प्रचार उसका किया जा सके। तो इस प्रकार इन्होंने इसका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त अलबरूनी को कश्मीर के बारे में भी पर्याप्त जानकारी थी। कश्मीर के ज्ञान था इनको और इन्होंने कश्मीर को एक उपजाऊ समतल पठार पर बसा हुआ बताया था और जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार इन्होंने कश्मीर के बारे में भी पर्याप्त जानकारी इनके द्वारा दी गई कि कश्मीर है वो एक सपाट उपजाऊ पठार पर बसा हुआ है जो कि चारों ओर दुर्गम पर्वत जो हैं उनसे घिरा हुआ है। और गिलगित से जो कश्मीर की दूरी इन्होंने बताई, 2 दिन की यात्रा की दूरी इन्होंने बताई। गिलगित से 2 दिन की यात्रा की दूरी, यानी 2 दिन में गिलगित से कश्मीर पहुंचा जा सकता था इनके अनुसार। इसके अतिरिक्त इन्होंने कश्मीर पहुंचने का जो सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कश्मीर के लिए उपयुक्त मार्ग झेलम का जो दर्रा है या झेलम कंदरा को इन्होंने सर्वोत्तम मार्ग बताया। कश्मीर का सर्वोत्तम मार्ग झेलम कंदरा को बताया, यानी झेलम का जो दर्रा है या झेलम की जो कंदरा है उसको कश्मीर के लिए इन्होंने सर्वोत्तम मार्ग बताया था। तो इस प्रकार कश्मीर के बारे में भी इनकी जानकारी पर्याप्त थी। उपजाऊ समतल पठार सपाट पठार पर कश्मीर को इन्होंने बसा हुआ बताया था। अब इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अब भारत के बारे में विशेषतः जानकारियाँ जो लिखी गई हैं, किताब अल हिंद बुक ऑफ इंडिया, किताब अल हिंद बुक ऑफ इंडिया। किताब अल हिंद जो है उसमें भारत से संबंधित जानकारियां हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई हैं। भारत का जो जितनी भी इनको उपलब्ध जानकारियां थी उनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारतीय दर्शन, साहित्य, सामाजिक जीवन और भारत का जो भौगोलिक वर्णन है उसका वर्णन है वो इस पुस्तक में किताब अल हिंद में किया गया है। द बुक ऑफ इंडिया या बुक ऑफ इंडिया हम इसको कह सकते हैं। इसमें भारत के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें भारत से संबंधित जानकारी है वो इसमें देखने को
मिलती हैं। ये भारत में कई वर्षों तक रहा था, यहाँ पर इन्होंने कई वर्षों तक जीवन यापन किया, उसके आधार पर यानी कई वर्षों तक ये भारत में रहा, तो उसका जो अनुभव था वो इस पुस्तक में इनके द्वारा इस पुस्तक में लिखा गया था। अब अगली जो किताब है तारीख़ अल हिंद, या जिसको हम अनुवादित भाषा में अल ब्रूनी का भारत, तारीख़ अल हिंद, इसका अल ब्रूनी का भारत नाम से अनुवाद किया गया है। तो तारीख़ अल हिंद जो पुस्तक है उसका अल ब्रूनी का भारत नाम से इसका अनुवाद किया गया है। इसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान पुस्तक इसमें वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं भारत का ऐतिहासिक ज्ञान इसमें देखने को मिलता है। भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान इस पुस्तक में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में इनके द्वारा जो भारत की प्रमुख बस्तियां हैं, मार्ग हैं और इसके अलावा भारत के जो व्यापार हैं उनके बारे में भी इनका वर्णन है वो देखने को मिलता है। यानी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक ज्ञान और भारत की मुख्य बस्तियों, इसके अतिरिक्त मार्गों तथा व्यापार का वर्णन भी इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तारीख़ अल हिंद, तो ये भी एक अल ब्रूनी की महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका अनुवाद है वो अल ब्रूनी का भारत नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। और इसमें भारत के सामाजिक जीवन के बारे में, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था भारत में पाई जाती है, भारत के आर्थिक आधार क्या हैं, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। साथ में भारत की बस्तियाँ, किस प्रकार से लोगों का रहन सहन है, कौन कौन से मार्ग हैं विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचने के लिए, और कौन से व्यापारिक क्षेत्र और कौन सी चीज़ों का व्यापार भारत में मुख्यतः और किस प्रकार का व्यापार भारत में होता है, इस प्रकार की जानकारियाँ हैं उस समय की इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगली पुस्तक है अल कानून अल मसूदी, जिसके बारे में पहले भी बताया आपको, गणितीय भूगोल से संबंधित ये पुस्तक है। अल कानून अल मसूदी, गणितीय भूगोल से पुस्तक। तो ये गणितीय भूगोल से संबंधित पुस्तक है अल कानून अल मसूदी, गणितीय भूगोल पर लिखी हुई है। इसमें विभिन्न जो गणितीय अध्ययन की विधियां हैं उनके बारे में, भूगोल की गणितीय विधियों का, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अक्षांश और देशांतर के निर्धारण और उनके बीच की दूरियां जो होती हैं उनका वर्णन किया गया है। अक्षांश एवं देशांतर की जानकारियाँ, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की
मध्य दूरियां तथा दूरी मापन की विधियों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। तो ये गणितीय भूगोल से संबंधित है। इसमें विभिन्न गणितीय सूत्रों, भूगोल की विभिन्न गणितीय अध्ययन विधियों का, विभिन्न क्षेत्रों के अक्षांश एवं देशांतर के निर्धारण का, विभिन्न क्षेत्रों के अक्षांश देशांतरों की जानकारियाँ, इसके अलावा विभिन्न स्थानों के मध्य दूरियां, अक्षांश एवं देशांतर के बीच में दूरियों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसकी जो नवीन विधियाँ हैं उनका वर्णन भी इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इसमें गणितीय भूगोल से संबंधित जानकारी है वो कौन सी पुस्तक से मिलती है? अल कानून अल मसूदी नाम की जो पुस्तक है उससे हमें गणितीय भूगोल की जानकारी है वो अल ब्रूनी की मिलती है। इसके बाद में खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर या खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर। इसके पुस्तक का नाम जवाहिरात, प्रीसियस स्टोन्स पुस्तक का नाम इसका। इसके अलावा क्या है? खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर, या इसको हम कह सकते हैं ये पुस्तक जवाहिरात नाम से थी। इसमें विभिन्न बहुमूल्य खनिजों की जानकारी मिलती है। विभिन्न बहुमूल्य खनिजों की जानकारी है वो इस पुस्तक से मिलती है। प्रीसियस स्टोन या जवाहिरात नाम की ये पुस्तक है। इसमें खनिजों की कठोरता, रंग, चमक और उनका आर्थिक महत्व भी इसमें दिया गया है। खनिजों की उपयोगिता या हम कह सकते हैं आर्थिक उपयोगिता, इनका रंग, चमक और कठोरता का वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। यानी विभिन्न जो बहुमूल्य खनिज हैं उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी आर्थिक उपयोगिता के बारे में, उनका रंग कैसा है, चमक, कितने कठोर हैं, आदि चीज़ों का वर्णन है वो इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसमें विशेषतः मध्य एशिया, पश्चिमी और जो भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं उनके बारे में इनका वर्णन विशेषतः मिलता है। यानी ये मध्य एशिया, इसके अलावा पश्चिमी एशिया, उत्तर पश्चिम एशिया, और भारत के खनिजों का वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो ये जो जवाहिरात नाम की पुस्तक थी या खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर जिसको हम कह सकते हैं, तो इसमें मध्य एशिया, उत्तरी पश्चिमी एशिया और भारत में जो पाए जाने वाले खनिज है, पश्चिमी एशिया और उत्तरी पश्चिमी एशिया, भारत में पाए जाने वाले जो खनिज हैं इनका वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इनकी उपयोगिता, रंग, चमक, आर्थिक उपयोगिता, कठोरता आदि का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा इन्होंने वेस्टीज ऑफ द पास्ट नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी, दी वेस्टीज ऑफ द पास्ट। इसमें संस्कृत विद्वान पाणिनि के जो ग्रंथ हैं उनका अरबी भाषा में इनके द्वारा विद्वान अनुवाद किया गया था। दी वेस्टीज ऑफ द पास्ट। वेस्टीज ऑफ द
पाणिनि के ग्रंथ का अरबी में अनुवाद इनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो संस्कृत के विद्वान पाणिनि थे उनका ग्रंथ का जो हिंदी में संस्कृत में जो थे लिखे हुए उनका अरबी भाषा में इनके द्वारा अनुवाद किया गया था दी वेस्टीज ऑफ द पास्ट के नाम से। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अब भारत के भूगोल के संबंध में इनका सराहनीय योगदान था। जैसे विस्तार में इन्होंने कश्मीर के बारे में बताया, भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन इनके द्वारा किया गया, हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया। इसके अलावा भारत के जो सिंधु नदी के बारे में भी सर्वप्रथम इनके द्वारा जानकारी दी गई। इसके अलावा भारत का जो पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भाग हैं यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो किस प्रकार से भारतीय वर्षा पर अपना महत्व प्रभाव डालते हैं उसका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इनकी जानकारी भारत के बारे में काफ़ी विस्तृत थी। अब इनकी मुख्य पुस्तकें हमने देखी। इनकी प्रमुख पुस्तकों के हम देखते हैं इनके द्वारा जो मुख्य पुस्तकें भूगोल से संबंधित जो लिखी गई उनके नाम। पहली हमने देखी किताब अल हिंद, उसके बाद दूसरी थी तारीख अल हिंद। किताब अल हिंद, दूसरी है तारीख अल हिंद। इसके अलावा इनकी तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी अल कानून अल मसूदी जो कि गणितीय भूगोल से संबंधित थी। अल कानून अल मसूदी, ये तीन पुस्तकें देखी। इसके बाद चौथी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी अथर अल बगिया। अथर अल बगिया। इसके द्वारा एक पुस्तक और इनके द्वारा लिखी गई थी किताब अल जमाकीर। किताब अल जमाकीर। ये जो पुस्तकें हैं विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान से संबंधित से पुस्तकें इनकी रही। इसके अलावा किताब अल सैयदना अल तहदीद, किताब अल सैयदना और अगली पुस्तक है अल तहदीद। ये पुस्तकें हैं जो अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एस.एम. अली के अनुसार 113 से भी ज़्यादा छोटी मोटी किताबें हैं वो इनके द्वारा लिखी गई, जिसमें बहुत सारी किताबें वो भूगोल से संबंधित थी और अन्य किताबें अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये था अरब भूगोलवेताओं में अल ब्रूनी का योगदान। धन्यवाद।